ए चाइल्ड इज बॉर्न में चर्चा किया गया है कि एक बच्चे का जो जन्म होता है तो वो जो जन्म होता है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी आप बुक देख रहे हैं, ये जितने भी बुक आप देख रहे हैं और भी ढेर सारी इसने लिखी है, ढेर सारी बुक इन्होंने क्या की है, लिखी है, लेकिन ये सब जो है क्या फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। रीति रिवाज, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। जब आपका भी जन्म हुआ होगा तो आपका भी ढेर सारा रीति रिवाज हुआ होगा, हम लोग हुआ होगा, लेकिन तुमको पता नहीं क्योंकि उस समय तो हम लोग के अंदर क्या सेंस भी उतना नहीं था, बस इतने वो पापा और मम्मी वो नहीं बोल पाते होंगे जब जन्म हुआ होगा। इस लेखिका की बात करें कि ये है कौन, कहाँ से ये बिलोंग करती है, इनका काम क्या था, किस रूप में ये बहुत ही ज्यादा क्या थी, फेमस थी, उनके बारे में जानते हैं। बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी की कैसे जब एक माँ अपने बच्चे का जन्म दे रही होती है तो उनके मन में ढेर सारी चिंताएं होती है। जब पहले बार एक महिला जब मतलब द डिलीवरी वार्ड वाज फुल ऑफ ग्रोइंग वुमेन हु वेयर लेबरिंग अलोन, और जहां उसे ले जाया जाता है, जो डिलीवरी वार्ड होता है वहां ले जाया जाता है, तो बेचारी अपना अकेले ही क्या करती है, प्रयास करती है, कोई उनसे सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड कुछ हाय एवरीवन, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, चैप्टर नंबर कितना है प्यारे बच्चों, 7। और आप सभी को पता है कि क्रैश कोर्स बिल्कुल क्या चल रहा है, फ्री चल रहा है। सर क्रैश कोर्स में ज्वाइन कैसे करें, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको जाना है कहां, प्ले स्टोर पर, और वहां से जाके डाउनलोड करना है क्या, योद्धा एकेडमी को, और वहीं से ज्वाइन कर लेना है क्रैश कोर्स को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मूल्य का, है ना, 1 भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। सर गुरु दक्षिणा में तो कुछ लेना चाहिए ना, तो गुरु दक्षिणा में मैं आपसे यही मांगूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा हमेशा एक टैगलाइन रहा है, दुश्मन आगे निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन दोस्त पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। ए टू जेड डिटेल में हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। आप सभी को पता है कि हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट ऑथर के बारे में जानते हैं, लेखक परिचय के बारे में, कि भाई इस चैप्टर को लिखे कौन है ना। सबसे पहला चर्चा हम लोग करते हैं कि ए चाइल्ड इज बॉर्न का मतलब क्या होता है, एक बच्चे का जन्म, है ना। ए चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, एक बच्चे का क्या जन्म है, मतलब क्या, एक बच्चे का जन्म मतलब क्या, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हमको इसके सेंस पे नहीं जाना है, ओवरऑल आप इतना तो जरूर समझ गए हैं कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए माना क्या हो गया, एक, चाइल्ड माना हो गया क्या, बच्चा, अब बॉर्न का मतलब क्या, जन्म, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इस चैप्टर में ए चाइल्ड इज बॉर्न में चर्चा किया गया है कि एक बच्चे का जो जन्म होता है तो वो जो जन्म होता है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, और ए चाइल्ड इज बॉर्न मतलब उस बच्चे का जब जन्म होता है तो वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे मतलब समाज में, सोसाइटी में, उसके बारे में डिटेल में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। उस महिला के बारे में चर्चा किया गया है, बच्चे के बारे में चर्चा किया गया है कि किस तरह से माँ का केयर किया जाता है, किस तरह से बच्चे का केयर किया जाता है, कैसे उसका नामकरण किया जाता है, सारी चीज इसके बारे में क्या दिया गया है, चर्चा किया गया है कि मतलब एक महिला पे क्या बीतता है जब एक बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, उन तमाम चीज के बारे में यहाँ पे क्या किया गया है, चर्चा किया गया है प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग समझते हैं। और दूसरी चीज कि प्यारे बच्चों ये सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि ए चाइल्ड इज बॉर्न है क्या, तो याद रखिएगा ये एक क्या है, ऐसे है, ये एक क्या है प्यारे बच्चों, ऐसे, ऐसे बोले तो निबंध, ये क्या है, निबंध है, यानी कौन सी ये टाइप है, मतलब कहानी है, स्टोरी है, कि ड्रामा है, कि ऐसे है, कि स्पीच है, तो याद रखिएगा ये क्या है ना, ये एक क्या है, ऐसे है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, जानते हैं लेखक के बारे में। देखिए यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, है ना, कि आपकी जो ये लेखिका है, लेखक नहीं क्या, लेखिका है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम पोइटेस की बात करें, इस लेखिका की बात करें कि ये है कौन, कहाँ से ये बिलोंग करती है, इनका काम क्या था, किस रूप में ये बहुत ही ज्यादा क्या थी, फेमस थी, तो उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझिए। कहता है नाम की बात करें तो नाम है जर्मीन ग्रीर, ठीक है। कोई से जर्मीन पढ़ते हैं, कोई जर्मीन पढ़ते हैं, ये एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ठीक है। जर्मीन ग्रीर इनका नाम है, ठीक। और जन्म हुआ था 29 जनवरी 1939 को, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। और अभी भी ये वर्तमान में क्या है, जीवित है, अभी भी वर्तमान में ये क्या है, जीवित है। और अभी इसका कितना साल हो रहा है, 85 साल, कितना हो रहा है, 85 साल हो रहा है, जो कि वर्तमान में अभी क्या है, जीवित है। आपके बुक में भी इसकी मृत्यु के बारे में चर्चा नहीं किया गया है ना। एजुकेशन की बात करें तो बीए किए हैं, एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। सर इसमें और नाम कहां से ये किए थे, किस स्कूल से, उतना डिटेल नहीं पूछा जाता, बस आप इतने जानिए कि बीए एमए पीएचडी किए थे किस
यूनिवर्सिटी से तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और अभी तक बिहार बोर्ड में ये सब चीज नहीं पूछा गया है कि वो बीए कहां से किए हैं, एमए कहां से किए हैं ना। मुख्य रूप से ये दिमाग में रखना है कि वो बिलोंग कहां से करती, जैसे नाम क्या है, जन्म क्या है, कभी काल पूछ लेता है, ये भी पूछ लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है ना, किस कंट्री से, ये बहुत बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये ऑस्ट्रेलिया से। कहां से बिलोंग करती है, ऑस्ट्रेलिया से। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट जानते हैं, ठीक है। और जानते हैं इसके बारे में, है ना, इस लेखिका के बारे में। और क्या जानते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। चलिए अब बात करें कुछ और चीजों की प्यारे बच्चों, और कुछ चीजों की हम लोग बात कर लें तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। ध्यान से समझिए, देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी। सी इज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, अपना ये पढ़ाई जो है, मतलब शुरुआती दौर का जो एजुकेशन की बात किया जाती है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने क्या किया था, पढ़ाई किया था शुरुआती दौर में, ठीक है। सी इज फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ये एक बहुत ही जाने माने फेमिनिस्ट क्या रह रही है, राइटर रही है। फेमिनिस्ट समझ रहे होंगे, ठीक है। आगे नारीवादी होती है, ठीक है। सी इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल, ठीक है। पब्लिक इंटेलेक्चुअल मतलब पब्लिक के नजर में जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब समझदार और होशियार, है ना, महिला रही है। सी इज मेजर वॉइसेस ऑफ द रेडिकल फेमिनिस्ट, है ना, मतलब जो नारीवादी होती है उसके प्रति जो मतलब ये हम कह सकते हैं एक मतलब युद्ध होता है ना, मतलब कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उस तरह के मूवमेंट में भी ये, है ना, क्या लिए थे, भाग लिए थे। किस शताब्दी में, तो 20वीं सेंचुरी में, ठीक है। चलिए और हम चीजों को जानते हैं, ठीक है। सर इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें सबसे ज्यादा देखिए हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। फेमस फेमिनिस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा, डैश इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल, तो आपको बताना है कि जर्मिन ग्रीर है। ये भी पूछा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी में जो है रेडिकल फेमिनिस्ट मतलब कौन रही थी, ठीक है, तो कौन थी, तो यही थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं नेक्स्ट चीजों के बारे में। ओके, सारा चीज ए टू जेड जानेगा। अब देखिए इसके कुछ वर्क है, इनके कुछ क्या है वर्क है, इनके कुछ क्या है वर्क है, देख सकते हैं ये सब इनके द्वारा लिखा गया। वर्क का मतलब बोले तो क्या, इनके द्वारा लिखा गया ये सब क्या है, काम है। ये सब जितने भी आप बुक देख रहे हैं, ये जितने भी बुक आप देख रहे हैं, और भी ढेर सारे इसने क्या किए, लिखी है, ढेर सारी बुक इन्होंने क्या की है, लिखी है। लेकिन ये सब जो है उनके क्या है, फेमस है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। यदि हम बात करें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बुक किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा क्या हुई थी, ये फेमस हुआ था ये बुक, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था ये बुक। इसके अलावा और भी ढेर सारे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, सब क्या बुक का नाम है, सब बुक यहाँ पे लिख भी दिए, ठीक है। इसका मैंने क्यों बोला कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी आगे आपको क्लियर चलेगा, पता चलेगा, क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ए चाइल्ड इज बोर्न, ये भी लिया गया है ना, ये भी लिया गया, कहां से लिया गया है, इसी बुक से लिया गया है। अभी आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे, तो आगे हम लोग देखते हैं, उसी बात को हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यही ये बुक है, ठीक है। हमने भी आपको बताया कि द प्रेजेंट एसे, ये जो हम प्रेजेंट एसे पढ़ने वाले हैं, जिस एसे का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न, ये इज एन एक्सट्रैक्ट, ये जो उदाहरण है, ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि फ्रॉम हर बुक, उसी के बुक से लिया गया। किसके बुक से, तो जर्मीन ग्रीर के बुक से ही क्या लिया गया चैप्टर है, जिसका नाम है सेक्स एंड क्या डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन क्या फर्टिलिटी। इसी बुक से लिया गया ये चैप्टर है, ये चाइल्ड इज बोर्न। जिससे होता है कि उस बुक में ढेर सारा चैप्टर है, उसमें से एक मतलब चैप्टर को क्या कर लिया गया, उठा लिया गया, एक मतलब भाग को, एक पार्ट को उठा लिया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों, यदि इतनी बात समझ में आई तो नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं थीम ऑफ द चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर में चर्चा किसका हो रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप मेरी वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट का, आपका ये स्वभाव बता रहा है। क्यों अच्छे स्टूडेंट का स्वभाव बता रहा है, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम में अपना टाइम को बिताने में लगे हुए हैं। वहां आप रुक के क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है। और इतना दूर यदि आप देख ही लिए हैं, यदि आप हमारे नए, है ना, मतलब स्टूडेंट्स हैं, नए हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे सारा चीज मिलने वाला है और नवंबर में ही आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट होने वाला है।
ठीक है, और अपने दोस्तों के भी पास शेयर करना। और क्लास कैसा लग रहा है ये भी जरूर कमेंट्स करना है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं, और उस कमेंट्स को पढ़ के एकदम अंदर से जो होता है ना एक एनर्जी मिलना, वो एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करने में कोताही नहीं कीजिएगा, हम पढ़ाने में कोई कोताही नहीं करेंगे। सर इस चैप्टर को क्या आपने लाइन बाय लाइन लाया है? बिल्कुल नहीं लाया हूं। तो सर क्या आपने कोई लाइन छोड़े हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ा हूं। जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उस हर एक लाइन को मैंने इस मतलब वीडियो लेक्चर में क्या किया, मेंशन किया है विथ इमेज। लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एक भी लाइन नहीं छूटने वाला है, गारंटी। ठीक है, सारा आपका मतलब जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके क्या बनेंगे। और जहां जहां मैं बोलूं कि यहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना है तो वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस हैं, आप इमेज देख सकते हैं। इमेज से अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इस चैप्टर में हम लोग चर्चा क्या करने वाले हैं उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं। कहते हैं इन दिस एसे सी टॉक्स अबाउट, सी किसके लिए यूज हुआ है? लेखिका के लिए यूज हुआ। कह रहा है कि इस निबंध में, है ना, सी टॉक्स अबाउट द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। कहते हैं कि इस एसे में चर्चा किया गया है, उस वे के बारे में बताया गया है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, हमारे सोसाइटी में, हमारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है। अब एक वर्ड आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी, मतलब क्या है ना, जो परंपरागत, जो सदियों से जो रीति रिवाज चली आ रही है ना, जो हमारे दादा परदादा शुरू से, ठीक है, वो चीज हमारा क्या कहलाता है? ट्रेडिशनल कहलाता है। आप जैसे शादी करते हैं तो ट्रेडिशनल, जैसे हम बोलते हैं यार हम अपना शादी ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, हम तो घोड़ा पे चढ़ के जाएंगे, है ना। और कुछ आजकल मॉडर्न चलता है, अरे यार शादी करने की क्या जरूरत है, लिविंग रिलेशनशिप में रह जाएंगे, सरकार भी इसको मान्यता दे दिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। तो इस एसे में चर्चा किया गया है कि वो वे पे चर्चा किया गया, उस वेज पे चर्चा किया गया है कि कैसे मैनेजिंग किया जाता है चाइल्ड बर्थ को इस हमारे ट्रेडिशनल क्या सोसाइटीज में, हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज में। मतलब कैसे बच्चों का जब जन्म होता है तो उसे मैनेज किया जाता है, उसके हर एक चीज को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया। जैसे एक देखिए यहाँ पे माँ है, इस बच्चे का क्या दिया गया? जन्म दिया गया। तो मतलब जन्म जब ये दी है तो इसका जो भी प्रक्रिया है, सारा चीज, ठीक है, उनके बारे में कैसे मैनेजिंग किया जाता है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बहुत विधि, कुछ कहते हैं विधि, उसको नहीं कहते हैं, रीति रिवाज, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, जब आपका भी जन्म हुआ होगा तो आपका भी ढेर सारा रीति रिवाज हुआ होगा, हमरो हुआ होगा, लेकिन हमको पता नहीं, क्योंकि उस समय तो हम लोग के अंदर क्या सेंस ही उतना नहीं था। बस इतने को पप्पा और मम्मी वो नहीं बोल पाते होंगे जखनी जन्म हुआ होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू अथर मदर इज kept free from the anxiety। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड है एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता। ठीक है, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू अथर नहीं होगा, यहाँ पे अथरेस होगा। ठीक है, क्या कीजिएगा? ESS कर दीजिएगा। ठीक है, अथरेस, ठीक है, लेखिका। ठीक है, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू अथरेस मदर इज केप्ट फ्री फ्रॉम द एंजाइटी ऑफ चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। की कैसे जब एक माँ अपने बच्चे का जन्म दे रही होती है तो उनके मन में ढेर सारी चिंताएं होती है। जब पहले बार एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो वो बहुत ही डरी हुई रहती है ना, बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है कि भाई क्या होगा, नहीं होगा, कैसे, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित रहती है, और होना लाजमी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे बोलते हैं कि लड़की कमजोर होती है, तो ये गलत बात है। ठीक है, कभी लड़की बन के देखिए तब आपको समझ में आएगा। माँ जो होती है, जो लड़की होती है, ठीक है, वो बहुत मतलब चीजों को वो क्या कर लेती है, मतलब बर्दाश्त करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, चाहे वो इमोशन की बात हो, चाहे वो पेन की बात हो, चाहे वो बात, मतलब बहुत सारा चीज को मैनेज करती है। आप अपनी माँ को देखिए, पापा जब गुस्से हो जाते होंगे तो कैसे मतलब माँ मैनेज करती होगी। तो एक महिला होना कम बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कभी घर में 10 दिन खाना बना के देखिए, झाड़ू पोछा करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, और माँ जो होती है ना, देखिए आपके लिए कितना मेहनत करती है। तो एक माँ बनना मतलब इतना आसान नहीं है। अभी बहुत सारा चर्चा होगा। ये चैप्टर अपने आप में बहुत सारा चीज क्या करता है, सिखाता है कि हमारे समाज का जो मानसिकता है वो किस तरह से है। ठीक है, औरत के प्रति आज सरकार बहुत, हम इस बात से खुश हैं, खास करके स्पेशली बिहार में नीतीश जी का यदि कोई सबसे बेहतरीन काम हुआ है तो वो उनका काम हुआ है कि महिलाओं को उन्होंने क्या किया है, बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ बहुत सारे मतलब जो कानून लाए हैं उनके हित में लाए हैं। ये बहुत ही उनका सबसे बेस्ट, हम कह सकते हैं सबसे बेस्ट उनका ये क्या है, थिंकिंग है। बाद में कि क्या क्या नहीं क्या, उससे हमको मतलब नहीं,
लेकिन महिला के प्रति उनका बहुत 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 बेहतरीन क्या रहा है, मतलब ये मतलब जो भी कानून नियम लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे, है ना, लेखिका के अनुसार कि कैसे एक माँ को, है ना, चाइल्ड बर्थ जो होता है उस प्रोसेस से जो गुजरना पड़ता है ना, कैसे उसके उस चिंताओं को दूर किया जाए, वह बखूबी, है ना, हमारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में निभाया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन इज सपोर्टेड बाय हर फैमिली। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है ना, उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है, हेल्प किया जाता है ना, किसके द्वारा, पूरे फैमिली के द्वारा। हम लोग केयर करते हैं, पानी नहीं ज्यादा उठाना है, चापाकल नहीं चलाना है, बर्तन नहीं मंजना है, बहुत सारी चीजों के लिए हम उसे क्या करते हैं, रोकते हैं कि ताकि कोई तरह का बेबी को कोई दिक्कत ना हो और जो बेबी की माँ है उसे भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मान चलिए कि जब एक महिला प्रेग्नेंट रहती है तो यदि आप उसे कोई दवाई भी खिलाइएगा, बुखार या फीवर कुछ भी हो जाता है तो उसमें भी कई बार क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि है ना, मतलब बच्चे भी तो है पेट में, है ना, तो बहुत सारी चीज को सोच के चलना पड़ता है। बहुत मस्त चैप्टर है ये अपने आप में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप दो इमेज देख सकते हैं, जैसे कि बच्चे का जन्म हुआ, ढेर सारे रीति रिवाज होते। देखिए छोटी सी बच्ची है, कैसे इसकी जो है हमको लगता है दादी है ना, दादी होगी। ठीक है, हम इमेज लिए हैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, और अपने आप में ये चैप्टर बहुत ही लाजवाब है। आगे चर्चा करते हैं और चीजों को समझते। ठीक है, देखिए कि कितना लड़की जो है उतना नहीं कर पाएगा लड़का। ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि लड़का जो है घर से बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। तो आजकल लड़की भी लड़का के कंधे में कंधे मिला के काम करने में लगी हुई है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। ठीक है, आगे कहते हैं इन मेनी सोसाइटीज women go to live with their mother-in-law from mother's house after marriage। कहते हैं कि शादी के बाद बहुत सारे समाज में, बहुत सारे सोसाइटीज में ये देखा जाता है कि लड़की शादी के बाद जो है अपनी माँ के घर छोड़ के वो कहाँ चली जाती है, अपनी सासू माँ के घर चली जाती है शादी के बाद। ये कम बड़ी बात नहीं है भाई, है ना। आपको दिखा दिया जाए कि अपन घर छोड़ के दूसर घर चले जाओ, तब थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब लड़का कहेगा सर आज आप लड़की का ज्यादा पक्ष ले रहे हैं। When the birth of a child occurs, mother loses her name, है ना, and is known as the mother of her, है ना, first child। कहते हैं कि जब एक बच्चे को जन्म देती है, जब एक महिला, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो अपना नाम तक खो देती है ना, अपना नाम तक वो क्या करती है, खो देती है ना, एकदम वो अपना नाम खो देती है। ठीक है, एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड, और उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि जो मेरी माँ है, ठीक है, तो मेरी माँ का जो पहला बेबी हुआ वो हमारे भैया हुए। ठीक है, जो बड़े भैया है जो सीआरपीएफ में है, तो हमारे मम्मी को अभी भी मतलब पापा जो है पुकारते हैं भैया के नाम लेके। ठीक है, या आसपास के जो लोकल आदमी हैं वो भी भैया के नाम लेके पुकारते हैं। आपके भी घर में होंगे, यदि आप घर का सबसे पहला लड़का या सबसे पहली लड़की होंगे तो आपकी माँ को जो है संबोधित किया जाता है, बल्कि उसके नाम से नहीं, बल्कि आपके नाम से, फलाना की माँ, है ना, ये फलाना की मम्मी, है ना, तो इस तरह से नाम, है ना, पुकारा जाता होगा। वैसे हम लोग के मन के लिए देहात भाषा में दो तीन वर्ड यूज होता है। एक तो हो गया कि मम्मी आपका शुद्ध हिंदी में हो गया, है ना, अंग्रेजी मोम, ठीक, और उसके बाद माँ भी हो जाएगा, है ना, इसके अलावा माय, मैयो, है ना, ये सभी शब्द क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आगे है इट इज अ फैक्ट दैट एन वुमेन बिकम्स मेंबर ऑफ दैट फैमिली व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न, है ना, वही चीज मैंने जो अभी आपको बताया। देखिए मैं यहाँ पे जो भी शब्द लाया हूं ये बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि मैं अपने आप में बड़ाई कर रहा हूं। आपको पूरे YouTube पे मतलब इस तरह का सिंपल शब्द में आपको नहीं मिलेगा। ये एकदम इजी से इजी, जो बच्चे इंग्लिश कभी नहीं भी पढ़ा होगा उसको भी समझ में आ रहा होगा। और यदि आ रहा है तो सच बताइएगा नीचे कमेंट्स करके कि यस सर, मतलब जो भी एक दो लाइन लिखना हो जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या आपको बोला कि भाई हर फर्स्ट चाइल्ड, इट इज ए फैक्ट दैट अ वुमन becomes member of that family when the first child born। अब देखिए यहाँ पे लास्ट क्या बोल रहा है कि ये भी एक फैक्ट है। अभी मान के चलिए कि आपका शादी हुआ, ठीक है, शादी करके आप मान चलिए मतलब जो भी हो जीवन साथी आपकी आई, और यदि वो मां नहीं बनी, है ना, तो जब तक वो मां नहीं बनेगी तब तक जो है उस फैमिली का वो मेंबर नहीं हो सकती है, जब तक वो एक बच्चे का जन्म नहीं दे देती, है ना, व्हेन द फर्स्ट, है ना, चाइल्ड बोर्न, जब तक बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक वो, है ना, वुमेन जो है वो मेंबर ऑफ दैट फैमिली नहीं हो सकती है ना। तो जैसे मान के लिए एक लड़की का शादी हुआ और वो लड़की भगवान ना करे किसी कारण बस मान के चलिए मां नहीं बन पाई, ठीक है, तो उस लड़की को उस परिवार का मेंबर नहीं माना जाता। ऐसा मतलब कुछ कुछ समाजों में होता है, लेकिन ये हम मानते हैं कि ये हीन मानसिकता है, लेकिन ये समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
अब कोई हो सकता है कि बायोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो और वो मां नहीं बने, तो उसमें उसकी क्या गलती, ठीक है। लेकिन ऐसा समाज में माना जाता है ना, कि यदि मतलब बेबी को जन्म नहीं दिए, मतलब वारिस है ना भाई, बेटा नहीं हुआ बेटी नहीं हुआ, तो मतलब उसको दूसरे नजर से देखा जाता है, और उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, दूसरी शादी भी कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट भी हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त कुछ बातचीत है ना, कहता है इन साउथ अफ्रीका, है ना। अब देखिए ये साउथ अफ्रीका में एक बंटू समाज होता है, मतलब जनजाति है, ठीक है। ये लैंग्वेज के आधार पर इसे बोला गया, वो लोग भाषा ही बोलते हैं क्या, बंटू, ये लैंग्वेज होता है और उसके आधार पर उसे संबोधित किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में होते हैं। वुमेन्स केस बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज फार फ्रॉम क्या नॉर्मल। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा किया गया है कि जो मतलब ये जो बंटू मतलब वुमेन्स होते हैं जो साउथ अफ्रीका में होते हैं, तो इनके जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता। अब ये नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, जैसे होता है कि मान चलिए पहले हमारे समाज में सोसाइटी में नॉर्मल डिलीवरी होता था, आप लोग समझते होंगे, एक होता है चीरा लगा के ऑपरेशन करके, है ना, मतलब कि पेट मतलब जो ऑपरेशन करके होता है वो अलग तरीका, ठीक है। लेकिन एक होता है नॉर्मल डिलीवरी, हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही मतलब हो गया तो हो गया, ठीक है। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी वो लोग का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, ठीक है। द डिलीवरी द डिलीवरी वार्ड वाज फुल ऑफ ग्रोइंग वुमेन हु वेयर, है ना, लेबरिंग अलोन। और जहां उसे ले जाया जाता है, जो डिलीवरी वार्ड होता है वहां ले जाया जाता है, तो बेचारी अपना अकेले ही क्या करती है, प्रयास करती है, कोई उसे सपोर्ट नहीं मिलता है ना, खुद से वो लेबर करती है अपने बच्चे को जन्म देने में, ठीक है। आगे पोल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर, और मतलब जो वो वार्ड होता है, वो फ्लोर होता है, वहां पे मतलब ढेर सारा है ना रक्त ही रक्त नजर आते हैं ना, बहुत ये दुखद घटना उस समय का होता है। बंटू लैंग्वेज इन साउथ अफ्रीका, ये लैंग्वेज जो है यूज किया जाता है कहां पे, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कहां पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यही है, ये बंटू महिला है ना। और हाल फिलहाल में एक न्यूज भी आया था कि 7 बेबी को जन्म दिए थी, है ना, बंटू महिला में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। काहे जिया काहे रुसल है, आगे बढ़िए, ठीक है। आगे अब कुछ और चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे कुछ और चर्चा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि thus the writer has shown how childbirth is conducted in traditional societies and what problems are present in our societies regarding क्या चाइल्ड बर्थ। मतलब फिर यहाँ पे ये बोलते हैं लेखिका कि इस तरह से, अतः इस प्रकार जो है लेखिका जो है दिखाना चाहती है कि जो चाइल्ड बर्थ हुआ है, कंडक्ट किया जा रहा है इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में, है ना, उसमें क्या क्या समस्या आती है वर्तमान में, उसके बारे में ये यहाँ पे क्या कर रही है, चर्चा कर रही है, ठीक है। चलिए आगे आप देख सकते हैं, ठीक है, आगे देख सकते हैं और सारी चीज हम लोग यहाँ पे क्या चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक और चीज चर्चा है, जो सेलेटी वुमेन होती है, क्या होती है, जो सेलेटी समझते हैं आप लोग, सेलेटी महिलाएं जो होती है, जो बांग्लादेश की होती है, ठीक है। थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। ये सेलेटी जो है ये सिटी में मतलब एक रहता है ना कि बांग्लादेश में जो सिटी रहता है, एक सेलेटी सिटी है, उसी के आधार पर बोला गया कि जो सेलेटी वुमेन होती है, सेलेटी, ठीक है, सेलेटी वुमेन जो होती है वो भी अपने बच्चे को जो जन्म देती है उसी ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार क्या करती है, देती है। जैसे कि मान के चलिए जब बेबी का जन्म होता है तो माँ के लिए नए कपड़े, बेबी के लिए नए कपड़े, फिर 7 दिन के बाद जो है उसका नामकरण किया जाता है कि भाई उसका नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है, ठीक है, कि कैसे किस तरह से उसका नामकरण किया जाए, ये बहुत सारा चीज होता है ना। और इसके अलावा मान के चलिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे चीज रीति रिवाज जो कस्टम है उस सब चीज को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ढोल उल बजाया जाता है, गाना गाया जाता है। आप लोग भी देखते होंगे कि वो जो पमरिया होती है, जब जिसको पता चलता है कि किसी के घर में बेटा हुआ या बेटी हुआ है तो वो आ जाती है एकदम बजाने के लिए, ठीक है, और फिर वो उनसे मांगती है। तो बहुत सारे चीज मतलब चर्चा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो बांग्लादेश के मतलब महिलाएं होती है, परिवार होते हैं, तो वो जब तक बच्चे मान के चलिए कि जब तक बच्चे 5 साल 6 साल का नहीं हो जाता है ना, तो तब तक जो है पूरा परिवार उसका देख रेख करता है बच्चा का। जैसे आपके ही घर में होंगे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, कहाँ गया वो, नजर नहीं आ रहा है, देखो देखो कहाँ है, ढूंढो। तो मतलब वो लोग क्या करते हैं कि जो मतलब बच्चे होते हैं तो पूरा जितना सोसाइटी है, सोसाइटी में जो भी मतलब घर के अंदर जो भी फैमिली मतलब है, तो सारे फैमिली, होल फैमिली उस बच्चे का क्या करता है, देख रेख करता है। किस बच्चे का, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है ना, बांग्लादेश में। तो ये हम लोग के यहाँ इंडिया में भी किया जाता है ना, भारत में भी किया जाता है, अपनों तरफ किया जाता है, इस तरह का चीज आराम से किया जाता है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को देख रेख
किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये थे प्यारे बच्चों इसके बारे में चर्चा। हमने लगभग सारी चर्चा आपको कर दिया जो भी क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, सेलेक्टिव वुमेन को याद रखिएगा, उससे ऑब्जेक्टिव ढेर सारा क्वेश्चन आएगा और उससे पूछा भी जाएगा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन के आधार पर भी हम ढेर सारी चीज को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज यूजफुल। कहता है कि पारंपरिक समाज में है ना, पारंपरिक समाज में प्रसव प्रबंधन तरीके कैसे उपयोगी हैं, मतलब बच्चे का जो जन्म होता है वो कैसे उपयोगी है। तो कहता है द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी, उसी से उठाए हैं, many varied, है ना। They have been culturally and collectively accepted. Those are observed also. It makes the mother free from mental and burden of reventing the procedures. देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है यहाँ पे। पारंपरिक समाजों में प्रसव प्रबंधन के तरीके कई और विविध हैं, मतलब कई तरह के हैं और विविध है। ठीक है ना। कहते हैं कि उन्हें सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से स्वीकार किया गया है, उनका भी अवलोकन किया जाता है। यहाँ माँ को प्रक्रियाओं को नया रूप देने के मानसिक बोझ से भी मुक्त कराता है। अच्छा एक चीज और भी है, एक चीज और मैंने चर्चा करना भूल ही गया। ठीक है, एक चीज और आपको दिमाग में रखना है कि जब सेलेक्टिव वुमेन जो होती है, जब मतलब उनका जब मान के चलिए पहला बेबी का जन्म देने का बात आता है तो उसको बहुत ही लकी माना जाता है। किसको लकी माना जाता है ना, उस महिला को लकी माना जाता है कि जिसके माता पिता क्या हो, जीवित हो, जिसके माता पिता क्या हो, जीवित हो। इसलिए लकी माना जाता है कि जो पहला बेबी है ना उसका जो जन्म होना चाहिए वह कहाँ होना चाहिए, मायके में होना चाहिए। मतलब जैसे लड़की का जो माँ है ना, उसका जो मेन ससुराल नहीं, उसका जो घर है वहां पे उसके पहले बेबी का जन्म हो तो ज्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि मे भी उसका देखरेख बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाएगा वहां पे। ठीक है, इसका मतलब सास नहीं करती है क्या, वो भी करती है, आदिवासी मिल जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ उस पति को भी बहुत ज्यादा केयर करना पड़ेगा, उस पति को भी उस बच्चे के लिए है ना, मतलब उसके माँ को क्या करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ हमेशा उसको समय अपना बिताना पड़ेगा, उसके साथ रहना है। तो ये सब भी दिमाग में रखना, भी आगे ढेर सारा चीज आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। कहते हैं क्या, ए प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन। व्हाई? कहते हैं कि मतलब पारंपरिक समाज में गर्भवती महिला को यह एहसास नहीं होता है कि वह अकेली है। क्यों? मतलब जब मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटीज होते हैं जहां पे सब कोई मतलब परिवार का एक दूसरे का मतलब देख रेख करने वाले रहते हैं, तो मतलब उसे अकेलापन नहीं होता। ऐसा क्यों? तो ए प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील अलोन एज शी गेट हरसेल्फ फ्री फ्रॉम एन मेंटल बर्डन और रिवेंटिंग द प्रोसीजर्स थ्रू द पोटेंशियल कैटास्ट्रोफीज of our community of क्या remains present in her memory all the members of family supported to pregnant क्या women। सर ये पूरा याद करना पड़ेगा, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन, आपको तो टेंशन नहीं लेना, हम वीवीआई यहाँ पे दिए हैं, हम आपको एक सेलेक्ट सजेशन वाला क्या फॉर्मेट बना रहे हैं सारा चीज, तो इतने क्वेश्चन याद नहीं करना था सर, दे क्यों दिए हैं। तो कुछ चीज है जो कि मैं समझाने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव बने, क्योंकि लॉन्ग से ही क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे क्या किया है, मेंशन किया। ठीक है, तो पारंपरिक समाज में एक गर्भवती महिला अकेली महसूस नहीं करती है, क्योंकि वह खुद को प्रक्रियाओं को नया रूप देने के मानसिक बोझ से मुक्त कर लेती है। उसके समुदाय की संभावित आपदाओं के मध्य उसकी स्मृति में अवशेष मौजूद है। परिवार के सभी सदस्य गर्भवती महिला का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला, थोड़ा सा इसमें ज्यादा क्वेश्चन हम लिए हैं बट कोई दिक्कत नहीं है ना। वेयर डू सेलेक्टिव वुमेन, हमने अभी आपको बताया था सेलेक्टिव वुमेन है ना बांग्लादेश के बारे में, गो टू स्टे एंड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। कहते हैं कि जो सेलेक्टिव महिलाएं होती है गर्भावस्था के अंतिम चरण के दौरान वो कहाँ रहने जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कहाँ रहने जाती है, अपनी मायके चली जाती है, अपनी माँ के पास चली जाती है, ताकि उसका सही ढंग से क्या हो, देख रेख हो ना अच्छी तरह से। तो इन द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी सेलेक्टिव वुमेन गो टू देयर पेरेंट्स हाउस टू क्या लिव। मतलब जो गर्भावस्था के अंतिम चरण में होती है सेलेक्टिव महिलाएं, अपने माता पिता के यहाँ रहने के लिए वो क्या चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सेलेक्टिव वुमेन। कहते हैं कि व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग सेलेक्टिव वुमेन। जो यंग सेलेक्टिव वुमेन होते हैं उसे रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलता है ना, एक युवा सेलेक्टिव महिलाओं के लिए गर्भावस्था के
प्रतिफल क्या है, मतलब उसे क्या रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो देखिए, ए प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ सेलेटी लुक्ड एंड आफ्टर ऑल द टाइम द होल मैटर ऑफ द होल फैमिली द नेमिंग सेरेमनी इज क्या लवली। एक तो पहला चीज उसका पूरा परिवार देख रेख करते हैं और इसके अलावा नाम भी उसका रखा जाता है। सेलेटी की गर्भवती महिलाओं की हर समय देखभाल की जाती है और पूरा मामला पूरे परिवार का होता है। नामकरण समारोह भी बहुत प्यार से क्या किया जाता है, रखा जाता है, जिसमें उस माँ को नए साड़ियां दी जाती है, बच्चे को भी नए कपड़े दिए जाते हैं, सारा चीज गाना बजाना सारा चीज होता है। हाउ फार एंड चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरह से है ना, किस तरह से बांग्लादेश में संयुक्त परिवार के बच्चों का देखभाल कैसे किया जाता है। जब वहां के बच्चे होते हैं तो उसका देखभाल कैसे किया जाता है, यहां भी वैसे ही किया जाता है। तो कहता है इन बांग्लादेश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और क्या 6, 5 से 6 साल के बच्चे, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और लुक्ड आफ्टर बाय द होल पॉन्ड फॉर अ क्या बात इट इज डन perhaps by one daughter-in-law of the क्या family, she baths them all and ask them to sit and क्या eat। कहते हैं कि बांग्लादेश में 5 या 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहलाने के लिए पूरे तालाब का देखभाल है ना की जाती है। मतलब उस तालाब में जिस पानी में उसे नहलाया जाएगा उस सब चीज को देखभाल किया जाता है, ठीक है। ऐसा शायद परिवार की एक बहू ने किया हो, वह उन सभी को नहलाती है और बैठकर खाने के लिए भी क्या कहती है, मतलब पूरा परिवार उसको देख रेख करते हैं। सर याद करना बिल्कुल नहीं याद करना है, हम जो आपको देंगे वही याद करना, ठीक है। अभी केवल आपको पढ़ना है, केवल आपको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे अभी क्रैश कोर्स खत्म होगा है ना, हम आपको एक कंप्लीट एक A4 साइज का चार्ट शीट देंगे है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला, बस इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ गया था। हाउ द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द सेलेब्रिटी वुमेन इज अ सेलिब्रेशन। जब एक सेलिब्रिटी वुमेन बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने वाली होती है, तो पूरा माहौल कैसा रहता है, पूरा मामला कैसा रहता है। सेलिब्रिटी महिला के लिए गर्भावस्था का पूरा मामला किस प्रकार का एक उत्सव होता है। तो इट इज बिकॉज व्हेन द बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द होल फैमिली। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बच्चों का जन्म होता है तो यह पूरे परिवार के लिए खुशी का अवसर हो जाता है और पूरा फैमिली इसे एकदम बड़े ही अच्छे ढंग से मनाते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज रूफथका इन बांग्लादेश। अब देखिए रूफथका क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। बांग्लादेश में रूफथका क्या है, रूफथका क्या है तो उसको बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये परियों की कहानी है, ठीक है। एंड रूफथका इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स चिल्ड्रन लव टू हियर इट इन द आफ्टरनून। कहते हैं कि रूफथका एक प्रकार की है ना परी कथा है, बच्चे इसे दोपहर में क्या पसंद करते हैं सुनना। सर इतना क्वेश्चन इसमें क्यों लाए थे, तो बहुत सारा चीज आपके क्लियर करने के लिए, ताकि आपका सारा ऑब्जेक्टिव इसके आधार पे बन जाए, ठीक है। चलिए, अब कहानी खत्म हो रहा होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव का आगे चलते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव लाते हैं, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं लाए हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हैं। When a baby is born, 10 ऑब्जेक्टिव होगा। When is a baby born? It is an occasion of joy for किसके लिए भाई, तो होल फैमिली के लिए। कहते हैं कि जब एक बेबी का जन्म होता है तो इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय, मतलब वो पूरे एक जॉय ओकेजन बन जाता है, किसके लिए, पूरे परिवार के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए चाइल्ड इज बोर्न, ये लिखा गया किसके द्वारा, तो ये लिखा गया जर्मीन ग्रीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जर्मीन ग्रीर जो है ये कहाँ के रहने वाली है, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। कहाँ के रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया। अभी देखिए सारा क्वेश्चन बनेगा A to Z है ना। ए सेलेब्रिटी वुमेन गोज टू हर मदर्स हाउस। ए सेलेब्रिटी वुमेन जो है अपनी माँ का घर कब जाती है, जब वो अपने पहले बेबी को क्या जन्म देने वाली रहती है ना। तो कहते हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी है ना, फर्स्ट फ्यू है ना, नेवर ये नहीं ये बिल्कुल नहीं, हर मदर्स कम्स टू स्टे नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर यही होगा, जब प्रेगनेंसी का अंतिम चरण रहता है, 8वां या 9वां महीना रहता है, तो अपनी माँ के पास चली जाती है, वहीं जाना भी चाहिए। अगला है द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर एंड मैनी एंड वेरिड, ठीक है। ये होगा, ढेर सारे चीजों को मनाया जाता है, उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम। ये जो ए चाइल्ड इज बोर्न है ये लिया गया है किस चैप्टर, किस बुक से लिया गया, सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया। उसी के एक बुक है, किसका बुक, तो जर्मीन ग्रीर का, उसी से लिया गया। इन्फेंट एंड डैश मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो बच्चे और उनकी माँ
बच्चे उनकी माँ, ठीक है, उन दोनों के लिए है ना, ये मोर्टेलिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल क्या है ना, बर्थ रखा जाता है, उन दोनों का ख्याल रखा जाता है। Who visits mother's house as a reward of क्या प्रेगनेंसी, कहते हैं कि who visits mother's house as a reward of क्या प्रेगनेंसी, तो सेलेक्टिव वुमेन। कौन से वुमेन, मैंने आपको बताया था सेलेक्टिव वुमेन को ही क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। चलिए सारा चीज बन रहा होगा प्यारे बच्चों, लॉन्ग करने का यही फायदा है, आप सुन लिए उसका बेनिफिट आपको मिल गया है ना। वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कहाँ की महिला जाती है, तो सेलेक्टी जाती है। कहते हैं कि जब वो मतलब वुमेन जो होती है ना, वो वुमेन विजिट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है मदर्स के घर पे, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात हो, ठीक है, तो सेलेक्टी को भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है सेलेक्टिव वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द क्या बर्थ। मैंने आपको बताया था कि 7 डेज, कितने 7 डेज पे उसका नाम रखा जाता है, नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है और उसे नई ड्रेस दिया जाता है और उसी दिन उसका नामकरण भी किया जाता है। कितना दिन, 7th है ना, 7th डे, क्या 7th डे ऑफ द क्या बर्थ, यानी जन्म से, जिस दिन से जन्म हुआ है उस दिन, जिसे हम लोग छठी कहते हैं, क्या बोलते हैं, छठी बोलते हैं अपना बोलचाल के भाषा में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ए वुमेन हैज टू ऑब्जर्व डैश वेरियस है ना रिचुअल्स एंड क्या कस्टम्स। तो जब वो महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो बहुत सारी चीजों को वो क्या करती है ना, फेस करती है, देखती है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। तो एक बार फिर से मैं इस चैप्टर को समराइज कर देता हूं। ये चैप्टर बताया गया है प्यारे बच्चों कि कैसे एक बेबी का जन्म होता है और जन्म से लेके उसका जितना भी कस्टम है, जो रीति रिवाज है, वो कैसे मनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। जैसे कि एक माँ जब बेबी को जन्म देती है तो वो अपना नाम खो देती है, बल्कि उसे जाना जाता है किसको, उसके बच्चे के नाम के थ्रू जाना जाता है। इसके अलावा जब एक महिला है ना बच्चे को मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन, जब एक महिला प्रेगनेंसी के दौरान जब गुजरती है तो उसका देख रेख किया जाता है पूरे परिवार के थ्रू, ठीक है। यहाँ तक कि उनके पति को भी ये बोला जाता है कि मतलब वो अपना मतलब जो उसकी वाइफ है उसका देख रेख करे, पूरा परिवार उसका देख रेख करते हैं। साथ ही साथ ये भी चर्चा किया गया है कि जब बेबी का जन्म हो जाता है, क्या हो जाता है, जब बेबी का जन्म हो जाता है तो उसका नेमिंग सेरेमनी रखा जाता है 7 दिन के बाद। इन सब चीज के बारे में इसमें चर्चा किया गया सिंपल वे में, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे साउथ अफ्रीका के भी बारे में चर्चा करते हैं, बांग्लादेश के भी बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका में जो महिलाएं होती है, उन लोग की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, उन्हें खुद संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मतलब ब्लडिंग दिखने के लिए वहां पे हमें मिलता है, जो वार्ड होते हैं जहां पे बच्चे का जन्म होता है वहां पे देखने के लिए मिलता है। और ये सेलेक्टिव वुमेन जो है, इनके भी बारे में चर्चा किया गया है कि जब प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम रहता है तो उसे भेज दिया जाता है, कहाँ, अपने मायके भेज दिया जाता है, मायके अपनी माँ के पास रहेगा ताकि उसके सही ढंग से क्या हो, केयर हो। और जो बच्चे होते हैं 5 से 6 साल के होते हैं, बांग्लादेश में उसका देख रेख किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा। तो लगभग मैंने सारा चर्चा इसमें कर दिया। 7 दिन के बाद नेमिंग सेरेमनी होता है बांग्लादेश में, 5 से 6 साल के बच्चे का देख रेख पूरा परिवार के द्वारा किया जाता है। रूफ थका जो है ये परियों की कहानी है जो कि बच्चों को सुनाया जाता है दोपहर में। तो मैंने ओवरऑल सारा चीज बता दिया, ठीक है। बैंटू जो है ये जनजाति है, मतलब एक जो लैंग्वेज के आधार पर साउथ अफ्रीका में है, वहां से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होते हैं। तो ओवरऑल मैंने सारा चीज चर्चा कर दिया। और ये क्लास आप लोग को कैसा लगा है नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो चलिए, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।